दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। पिछले 2 सप्ताह से संक्रमण दर में कमी, 50% लोग अभी भी नहीं पहन रहे मास्क। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लोगों को राहत देने के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर लोगों को लगातार जानकारी दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कुल सक्रिय मामलों का 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण दर में 10 सप्ताह तक वृद्धि जारी रहने के बाद पिछले 2 सप्ताह में संक्रमण दर में कमी आनी शुरू हो गई है। अग्रवाल ने कहा कि 7 राज्यों में संक्रमण दर 25% से अधिक, जबकि 22 राज्यों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक एक अध्ययन में पता चला है कि 50% लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं और 64% वैसे हैं जो सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं लेकिन नाक नहीं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। अलर्ट, केंद्र का राज्यों को निर्देश, ब्लैक फंगस को घोषित करें महामारी। जी दोस्तों, कोरोना महामारी की मार से भारतीय लोग पहले से ही जूझ रहे हैं। इसी बीच एक और बीमारी ने दस्तक देकर मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देश भर के कई राज्यों में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस कहर बनकर टूट रहा है। इन राज्यों में ब्लैक फंगस के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने की अपील की है। दोस्तों आपको बता दें, साथ ही इससे निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी सुविधाएं मजबूत करने को कहा है। तेलंगाना और राजस्थान में तो महामारी घोषित कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर फार्मा कंपनियों को दवा बनाने की इजाजत मांगी है। दोस्तों आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश भर में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन जिस तरह से पैर पसार रहा है वह आने वाले समय के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 24 घंटों में 2.76 लाख केस आए, 3.68 लाख लोग ठीक हुए। लगातार 7वां दिन जब रिकवर होने वालों का आंकड़ा नए मरीजों से ज्यादा रहा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के केस कम होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में 2,76,059 नए मरीजों की पहचान हुई है। 3,68,788 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3,876 लोगों की मौत हो गई है। यह लगातार 7वां दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा है। दोस्तों आपको बता दें, बुधवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 96,647 की कमी हुई। अब 31,25,140 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। पीएम की बैठक के बाद भड़की ममता, बोली कठपुतली की तरह बैठे थे सारे सीएम, मुझे बोलने नहीं दिया। जी दोस्तों, कोरोना संकट के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सिर्फ भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने ही अपनी बात रखी, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे, यहां तक कि मैं भी नहीं बोल पाई। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने डीएम को इसलिए नहीं भेजा कि वह खुद ही दवाओं और टीकाकरण की मांगे रखेंगी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी है। हम 3 करोड़ टीके की मांग रखने वाले थे, लेकिन कुछ बोलने नहीं दिया गया। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के पास नहीं है इस टीके का विकल्प। जी दोस्तों, पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि देश में कोरोना से लड़ने के लिए 2 प्रमुख हथियारों के रूप में कोविशील्ड व कोवैक्सीन वैक्सीन है। इसके जरिए टीकाकरण चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, बड़ी आबादी को टीके लगना है, इसलिए इनकी कमी भी सामने आ रही है। ऐसे में विदेश यात्रा पर जाने वालों को खास तरह की परेशानी आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, कोविशील्ड व कोवैक्सीन की आपूर्ति व परिवहन के कारण थोड़ी किल्लत नजर आ रही है। इसलिए कई राज्य लगातार वैक्सीन की खेप की मांग कर रहे हैं। इनके अलावा रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक भी एकमात्र टीका है जिसे भारत सरकार ने देश में उपयोग के लिए मंजूरी दी है। हालांकि इसका अभी भी उत्पादन अन्य 2 वैक्सीन जितना नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर ही अधिकांश भारतीयों को भरोसा है। दोस्तों आपको बता दें कि कोविशील्ड का निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्रेजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के सहयोग से किया है। दोस्तों जबकि कोवैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित एक पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। अब खुद कीजिए कोरोना की जांच। पुणे की कंपनी ने कोविड सेल्फ किट बनाई। आप 2 मिनट में जांच कर सकते हैं, 15 मिनट में रिजल्ट दे देगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने बड़ा फैसला लिया है। ICMR ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है।
यह टेस्टिंग किट पुणे के माइलेब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी बना रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में खुद टेस्टिंग कर 15 मिनट में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्टिंग किट की कीमत सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना संक्रमण पर सरकार की नई एडवाइजरी जारी। ड्रॉपलेट से 5 गुना अधिक दूरी तक फैलता है यह एरोसोल। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट 2 मीटर तक जाते हैं। सरकार ने गुरुवार को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के ऑफिस से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं आते वे भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। दोस्तों आपको बता दें, सरकार की तरफ से स्टॉप द ट्रांसमिशन क्रश द पेंडेमिक के नाम से जारी एक डॉक्यूमेंट्स में खास तौर से वेंटिलेशन की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन जगहों पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होती है वहां किसी संक्रमित से दूसरे संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है। साथ ही कहा गया है कि खिड़की दरवाजे बंद रखकर एसी चलाने से कमरे के अंदर संक्रमित हवा इकट्ठी हो जाती है और दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। ताउते ने बिगाड़ा 6 राज्यों का मौसम। दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान में 14 घंटे तक बरसे बादल। केदारनाथ में बर्फबारी। जी हां दोस्तों, ताउते तूफान ने कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। सामान्य तौर पर जहां मई में तेज गर्मी पड़ती है, अभी 6 राज्यों में बारिश हो रही है। इससे यहां तापमान भी कम हो गया है। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक तूफान के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय UG और PG अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित। जी दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि अब UG और PG परीक्षाएं 7 जून से शुरू होंगी। पहले UG और PG की परीक्षाएं 15 मई से आयोजित होने वाली थी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, प्रदेश के स्कूल आदेश जारी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं, पर ऑनलाइन पठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा आदेश। कोविड से हुई मौतों पर राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल जरूर रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।